बंगाल में सियासी पारा चढ़ने लगा है। बुधवार को तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की चुनाव आयोग के साथ एसआईआर के मुद्दे पर 2.5 घंटे बैठक हुई। इस दौरान केंद्र सरकार और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए गए। उन्होंने कहा, पिछली बार जो 5 सवाल पूछे थे उनका जवाब नहीं मिला है। 2-3 मुद्दों को छोड़कर किसी का जवाब नहीं मिला। 1 करोड़ 36 लाख लोगों का नाम संदेह में है। हमने उसको लेकर सवाल पूछा, लेकिन उसकी लिस्ट अब तक नहीं दी गई है। और क्या कुछ बोले अभिषेक बनर्जी, खुद सुनिए। उनको लगता है गला उठा के बात करेगा और थोड़ा बहुत जोर से बोलेगा तो सब दम जाएगा। हम लोग जब बात करना शुरू किए, पहली बात तो जब कोई बोल रहा था वो रोकने टोकने लग गया। ही स्टार्टेड लूजिंग हिज टेम्पर, मेरे तरफ उंगली उठाने लग गया। फिर मैंने बोला, यू आर नॉमिनेटेड, आई एम इलेक्टेड, आपका उंगली नीचे करके बात करिए। हम लोग जो यहाँ पे बैठा हुआ है जनता का वोट से चुना हुआ है। बीजेपी के बदौलत खाली आपका एक नोटिफिकेशन का बेसिस पे मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। वी आर आंसरेबल टू द पीपल एट लार्ज। यू आर आंसरेबल टू योर मास्टर्स। आई एम आंसरेबल टू द पीपल ऑफ माई स्टेट, for whom we have come here to ensure none of them are left behind from the final electoral roll when the list is published. आप उंगली नीचे करके बात करिए। उनको लगता है कि हम जो बोलेगा वो सुन लेगा। If he has the guts and all, let him release the footage. I'm standing outside the Election Commission's office. Here it goes. Nirvachan Southern Election Commission of India. Ganesh Kumar must be hearing what I am saying before the media now. If he has the courage, he should come down and face the media and come back and rebut every point I am raising before the media and you today itself, without wasting any further time, rather than making selective leaks. After he is down on what I know after 8 p.m. in the night. What is stopping him? He thinks the people of Bengal are his subservient. He thinks people of Bengal and we parliamentarians and the ministers, the MLAs or the MPs who have been elected by the people, standing in long queues by exercising their franchise, are they bonded laborers? Are they slaves? Apart from 2 or 3 basic questions, he has failed to answer any of the valid questions we have raised. Why are you not able to make the logical discrepancies public? What is stopping you from issuing notifications barring the BLA2 from entering hearing venues? What is stopping you from decentralizing hearing venues? What is stopping you from issuing orders to give relief to old age people, especially senior citizens? Because as per the government standards, both state and center, senior citizens are the one who are above the age of 60. राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप वाले सवाल पर अभिषेक बनर्जी ने कहा कि अगर आपको मुद्दा उठाना है तो आपको सड़कों पर उतरना पड़ेगा, आपके कार्यकर्ताओं को काम करना पड़ेगा। सिर्फ टीवी पर सामने आकर आरोप लगाने से कुछ नहीं होता। आप टीवी पर बैठकर कुछ भी बोलते रहें तो उससे वोट चोरी नहीं रुकेगी। जब अंतिम मतदाता सूची आएगी और उसमें गड़बड़ियां होंगी तो लड़ाई वही खत्म नहीं होगी, फिर हम उसको कानूनी तौर पर लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।